देखिए 13वां सवाल, 13वें सवाल में उसने कहा है कि 2√2 मीटर भुजा का एक वर्ग है। 2√2 मीटर भुजा का एक वर्ग है और उस वर्ग के चारों कोने ए बी सी डी, चारों कोनों पर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश रखा हुआ है। देखिए चारों कोने पर आवेश बराबर हैं। आवेश कितना है? 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। यहाँ भी देखिए 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, यहाँ भी 2 × 10⁻6 कूलाम, यहाँ भी 2 × 10⁻6 कूलाम। ये आवेश चारों कोने पर रखे हुए हैं। किसी वर्ग के चारों कोने पर 4 आवेश ये रखे हुए हैं और वर्ग की एक भुजा उसने कह दिया है कि 2√2 मीटर है तो चारों भुजाएं उतनी ही होगी। तो इसने कहा है कि इसके कर्ण के मध्य कटान बिंदु पर विभव निकालना है। तो देखिए ये हमने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ये बिंदु हमारा आ गया कटान बिंदु O। हमको O पर विभव निकालना है, हमको विभव निकालना है O पर। तो अगर यहां पर हमको विभव निकालना है तो इस आवेश के कारण ये जो बिंदु D पर रखा हुआ है इसके कारण इस बिंदु पर विभव, तो ये दूरी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। इस आवेश के कारण यहां पर विभव, इससे इसकी दूरी जरूरत पड़ेगी। इस आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो ये दूरी, इस आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो ये दूरी। और देखिए ये चारों दूरियां आपस में बराबर होंगी, लेकिन हमको एक दूरी तो निकालना पड़ेगा। एक बार दूरी निकाल लें तो उसके बाद वो चारों दूरियां बराबर हो जाएंगी। देखिए दूरी निकालेंगे कैसे? दूरी निकालने के लिए एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है BCD, समकोण त्रिभुज BCD में। देखिए पहले इसको ऐसे देख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। BCD समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से BD का स्क्वायर, ये कर्ण है, BD का स्क्वायर बराबर क्या होगा? BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए DC कितना है? D से C, ये D है ये C है, 2√2, ये 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC भी उतना है, सब भुजाएं बराबर हैं वर्ग की, 2√2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे 2 का 4, ये 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 + 8 = 16। ये 16 आ गया। BD का स्क्वायर आ गया 16। तो BD बराबर क्या होगा? √16, इसका मतलब 4। BD आ गया 4, BD ये भुजा आ गई यहां से यहां तक 4। तो इसका ये मध्य बिंदु होगा, देखिए कटान बिंदु, ये कितना होगा? ये जब आ गया यहां से यहां तक 4 मीटर, तो ये कितना होगा? 2 मीटर, ये 2 मीटर होगा। अब ये भी 2 मीटर होगा। इसका नाम अगर हम दे दें O पर, O, तो AO चित्र के अनुसार AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। देखिए A से O, B से O, C से O, D से O, ये चारों बराबर होंगी और ये कितना होगा? ये 2 मीटर। ये सब 2-2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। अब हमको अगर विभव निकालना है बिंदुओं पर तो ABCD चारों
आवेश जो समान हैं, इनके कारण बिंदु O पर विभव। तो हम एक के लिए विभव निकाल लें। बिंदु A पर जो आवेश रखा हुआ है इसके कारण O पर विभव। बिंदु A पर स्थित 2 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 6 कूलाम आवेश के कारण बिंदु O पर विभव VA, देखिए A पर स्थित है तो उसको हमने VA कह दिया। कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, या 9 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज कितना है 2 10 टू द पावर -6 अपॉन Q का मान 2 10 टू द पावर -6, R का मान 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 है, ये -6 है, 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -6, तो 9 में से 6 घटा देंगे 3 आ जाएगा, इतने वोल्ट आ गया। बिंदु A पर जो हमारा आवेश रखा हुआ है 2 10 टू द पावर -6, इसके कारण बिंदु O पर विभव इतना आया। देखिए इतना ही विभव D के कारण भी होगा, B पर रखे हुए आवेश के कारण भी होगा, और C पर रखे हुए आवेश के कारण होगा। क्योंकि बिंदु A B C D पर आवेश समान है और AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर 2 मीटर है। अतः चारों आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव समान होंगे। अतः चारों आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव समान होंगे। अतः परिणाम, इसलिए परिणामी विभव बिंदु O पर परिणामी विभव O पर परिणामी विभव बराबर 4 गुणा 9 गुणा 10 के ऊपर घात 3। देखिए ये जो हमारा विभव आया है ये आया है A बिंदु पर रखे हुए आवेश के कारण, और चारों पर अगर विभव चारों आवेशों का अगर विभव समान है तो इसी में हम 4 से गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 36 गुणे 10 के ऊपर घात 3 वोल्ट। यही आंसर हो गया। दूसरा तरीका ये था कि A के कारण आवेश निकालोगे 9 गुणे 10 के ऊपर घात 3 आएगा, D के कारण निकालोगे फिर 9 गुणे 10 के ऊपर घात 3 आएगा, बिंदु D पर रखे हुए आवेश के कारण बिंदु O पर विभव निकालोगे फिर 9 गुणे 10 के ऊपर घात 3 आएगा, C पर जो आवेश रखा हुआ इसके कारण बिंदु O पर विभव निकालोगे वो भी 9 गुणे 10 के ऊपर घात 3 आएगा। चारों को जोड़ दोगे तो 9 गुणे 10 के ऊपर घात 3 को 4 बार जोड़ना पड़ेगा, तो हमने इसीलिए 9 गुणे 10 के ऊपर घात 3 से 4 में गुणा कर दिया, तो 36 10 के ऊपर घात 3 आ गया। दोनों तरीका है, जैसे लगाना चाहो वैसे लगा सकते हो।
देखिए 14वां सवाल, देखिए 14वां सवाल बिल्कुल जैसे इसके पहले वाला सवाल था वैसे ही सवाल है। इसमें भी ABCD एक वर्ग दिया गया है, ABCD एक वर्ग है। अब वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर है और वर्ग के चारों कोने ABCD पर अलग अलग आवेश रखा हुआ है। पिछले सवाल में था कि समान आवेश था, अब की बार आवेश अलग अलग है। देखिए A पर है -2 माइक्रोकूलम, B पर 3 माइक्रोकूलम, C पर -4 माइक्रोकूलम और D पर 5 माइक्रोकूलम। ये चारों आवेश दिए गए हैं। तो कह रहा है कि इस वर्ग का जो विकर्ण होगा उसका जो कटान बिंदु होगा, देखिए ये कटान बिंदु O पर हमको विभव निकालना है। तो बिल्कुल जैसे पिछले वाला सवाल किया गया था उसी तरीके से ये भी है। हमको AO दूरी निकालना होगा, BO निकालना होगा, CO और DO, और ये चारों दूरियां आपस में बराबर होंगी। और अगर ये बराबर हैं तो फिर हम निकाल लें इसमें BD का मान निकाल लें, वैसे ही जैसे अभी निकाला था। समकोण त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज BCD में BD का स्क्वायर बराबर होगा CD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब देखिए BD का स्क्वायर बराबर BC कितना है, BC 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस CD भी 60 है, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 60 का स्क्वायर हो जाएगा। इस कितना है देखिए इसमें, ये हो जाएगा 2 × 60 का स्क्वायर। दोनों जोड़ देंगे, 60 का स्क्वायर यहाँ भी दोनों में कॉमन ले लिया, 1 + 1 आएगा 2 आएगा, 2 × 60 का स्क्वायर ये आ गया हमारा BD स्क्वायर। तो BD कितना होगा, 60 का स्क्वायर है, वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 60 और √2, 60 √2। BD का मान आ गया 60 √2। तो BO का मान क्या होगा, BO बराबर होगा BD/2। ये BD है, BD का अगर हम आधा कर दें तो BO का मान आ जाएगा, ये 60 √2/2, ये कट जाएगा 30 आएगा, इसका मान आ गया 30 √2। ये BO का मान आ गया। ये भुजा देखिए हमारी आ गई 30 √2 सेंटीमीटर, ये भी आ गई 30 √2 सेंटीमीटर, ये भी हमारी हो जाएगी 30 √2 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगी 30 √2 सेंटीमीटर। ये सब 30 √2 सेंटीमीटर हो गई। अब हमको निकालना है बिंदु A के कारण विभव O पर, B के कारण बिंदु O पर परिणामी विभव बराबर बिंदुओं A, B, C तथा D पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव। देखिए बिंदुओं ABCD पर स्थित आवेशों के कारण, बिंदु ABCD पर जो आवेश रखे हुए हैं उनके कारण बिंदु O पर विभव बराबर BA + BB
प्लस VC प्लस VD। बिंदु ए पर जो आवेश रखा होगा उसके कारण विभव VA, बिंदु बी पर जो आवेश रखा होगा उसके कारण विभव VB, बिंदु सी पर जो आवेश रखा होगा उसके कारण VC, बिंदु डी पर जो आवेश रखा होगा उसके कारण VD। अब देखिए इसमें ये परिणामी विभव V बराबर आएगा ना, तो VA बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है ए पर -2 माइक्रो कूलाम, तो -2 10⁻⁻6 करेंगे तो कूलाम हो जाएगा। दूरी कितनी है 30√2 सेंटीमीटर है, इसको 10⁻⁻2 कर देंगे मीटर बन जाएगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए यहां पर AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर 30√2 सेंटीमीटर, या 30 गुणा 30√2 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2 मीटर। सीधे सीधे एक ही बार में इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यही मान हम AO का मान 30√2 10 के ऊपर घात ऋण 2 मीटर लिखेंगे, DO का मान भी यही लिखेंगे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश D के पारावर्स कितना है 3 माइक्रो कूलाम है, तो 3 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम है, 10⁻⁻6 किया कूलाम बदल हो गया। दूरी वही होगी 30√2 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2, दूरी सबकी समान है। प्लस C पर जो आवेश रखा हुआ है -4, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश -4 कूलाम है, 10⁻⁻6 कर दिया, ये कूलाम बदल गया, माइक्रो कूलाम को कूलाम बदल दिया। दूरी वही हो जाएगी 30√2 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2 प्लस D पर जो आवेश रखा हुआ है इसके कारण विभव। देखिए विभव निकालने का तो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी। आवेश कितना है 5 माइक्रो कूलाम, 5 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम का कूलाम में बदल गया, और दूरी 30√2 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 6, ये आ गया। चारों हमने विभव जोड़ दिए, चारों बिंदुओं पर जो आवेश रखे हुए हैं उनके कारण बिंदु O पर जो विभव आएगा सब हमने जोड़ दिया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में है, ये हमने ले लिया बाहर, इंटू 1/30√2 10 के ऊपर घात ऋण 2 सब में है, 1/30√2 इंटू 10⁻⁻2 ये सब में है, ये हमने कॉमन ले लिया। 10⁻⁻6 सब में है, ये हमने कॉमन ले लिया, 10⁻⁻6 ये कॉमन ले लिया। अब बचा कितना, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया है, 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया, 30√2 10⁻⁻2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा -2 प्लस यहाँ कितना बचेगा 3 माइनस ये 4 प्लस 5, बस इतना बचेगा। अब इसको सरल करने के लिए देखिए 1/, इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 ये लिख लिया, बटे 30√2 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2 ये लिख लिया। 5 और 3 8, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 और 2 6 बराबर, देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9 3 दहम 10 आ जाएगा। यहाँ बचा 3, ये 3 बचा और 8 में से 6 घटाएंगे 2, ये 2 आ गया। यहाँ कितना बचेगा 10 के ऊपर घात 9 10 के ऊपर घात ऋण 6, तो बचेगा 10 के ऊपर घात 3 बटा ये देखिए 10
ये 10 और 10 टू द पावर -2, इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर, ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, √2 बचा है। अब देखिए इसको सरल करने के लिए 3 दूना 6 बटा √2, 6 बटे √2, और ये 10 के ऊपर कितनी घात होगी, 3 और 2 5 में से 1 घटा देंगे तो 4, 10 के ऊपर घात 4। इसको और सरल करने के लिए 6, इसमें √2 से ऊपर गुणा कर दिया और √2 से हमने नीचे भी गुणा कर दिया, इंटू 10 टू द पावर 4। देखिए इसमें जब हम गुणा करेंगे तो √2 का √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ये 6 बटे 2 √2 का मान लिख दें, √2 का मान 1.414 होता है, इंटू 10 टू द पावर 4, या 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो यह आएगा 4242, 4 यही हमारा आंसर आ गया, 4.242 इंटू 10 टू द पावर 4। बस केवल कैलकुलेशन, बाकी सवाल इतना आसान है कि सीधे सीधे ये वर्ग है, वर्ग की चारों कोनों पर आवेश दिया गया है, वर्ग की भुजा दी गई है, चारों भुजाएं बराबर होंगी, हम उसका विकर्ण निकाल सकते हैं। इसके बाद इस विकर्ण निकालने के बाद इसका आधा कर देंगे तो ये भुजा आ जाएगी, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी सी डी चारों आवेश हैं, चारों आवेशों के कारण बिंदु ओ पर अलग अलग विभव निकाल लिया जाएगा। अब चूंकि अगर विभव सबके आवेश बराबर होंगे तो दूरियां तो बराबर ही हैं, तो विभव भी समान हो जाएंगे, तो एक का विभव निकाल लेंगे, उसी को 4 से गुणा कर देंगे। लेकिन अगर आवेश अलग अलग दिए गए हैं, दूरियां भले समान हैं लेकिन आवेश अलग अलग हैं, तो विभव अलग अलग होंगे, चारों विभव निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन केवल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है। आंसर आएगा 4.242 इंटू 10 टू द पावर 4। मात्रक इसका क्या होगा, वोल्ट, कितने वोल्ट। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है भाई, आंसर इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। देखिए 15वां सवाल, दो बिंदु एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, जबकि ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलाम है। एक प्लस 10⁻⁻6 कूलाम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अंतरिक्ष ले जाया जाता है। पहले सवाल की थोड़ा समझिए, सवाल में कहानी उसने कुछ ज्यादा कह दी है। दो बिंदु एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। चलिए हमने ये 2 बिंदु ले लिया, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 2 × 10⁻⁻2 कर दिया, ये मीटर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर को डायरेक्ट हमने मीटर में लिख दिया। अब कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ए बी के समांतर, ये 2 बिंदु जो हैं ये ए बी है, ये 2 बिंदु ए बी एक दूसरे से, ए बी होना 2 बिंदु ए बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर, ए बी के समांतर वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस दिशा में है, ई का मान, और कितना है 200 न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए सवाल को जब आप समझ नहीं पाएंगे सवाल नहीं लग पाएगा। है सवाल बहुत आसान, लेकिन सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि 2 बिंदु ए बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो 2 बिंदु हमने ले लिया ए बी, इनके बीच की दूरी कह दिया 2 सेंटीमीटर या 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जो ए बी के समांतर ए से बी की तरफ है, ए बी के समांतर भी है और ए से बी की ओर भी दृष्ट है, क्रियाशील है।
कह रहा है जबकि E बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलाम है, एक 10 के ऊपर घात ऋण 6 कूलाम आवेश कण A से B की ओर, A से B की तरफ इस दिशा में 10 टू द पावर -6 कूलाम, ये Q का मान दिया गया है। कह रहा है कि आवेश कितना है, धनात्मक आवेश है, 10 टू द पावर -6 कूलाम का आवेश A से B की ओर, A से B की तरफ A B के अनुदिश ले जाया जाता है। ये है कुछ नहीं, इतना उसने कह दिया है कंफ्यूज करने के लिए। जब A से B की तरफ जा रहा है तो A B के अनुदिश तो होगा ही, A से B की तरफ जा रहा है, ये 10 टू द पावर -6 कूलाम आवेश। अब उसने कहा है गणना कीजिए आवेश पर बल। हमको पहला पार्ट इसका देखिए, पहला पार्ट आवेश पर बल। देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये इनके बीच की दूरी है, इससे तो बहुत कोई खास फर्क अभी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए बी है। मेन चीज क्या है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 200 न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए मात्रक से भी समझ में आता है, इतने न्यूटन, न्यूटन माने बल, प्रति कूलाम माने 1 कूलाम पर, 1 कूलाम पर 200 न्यूटन का बल लगेगा प्रति कूलाम। 200 न्यूटन प्रति कूलाम, 200 न्यूटन प्रति कूलाम मतलब 1 कूलाम पर 200 न्यूटन का बल लगेगा। और तीव्रता होती क्या है, हमको मालूम, हमने तीव्रता बताया था, तीव्रता E बराबर होती है F/Q। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होती है, उस बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर। एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, अगर Q आवेश पर F बल लग रहा है तो एकांक आवेश पर F/Q, तो वही F/Q हो गया तीव्रता। अब सीधे सीधे उसने कहा है बल निकालो, कितना बल लगेगा, तो F बराबर क्या होगा, EQ। F बराबर EQ, या E का मान दिया गया है 200 न्यूटन। Q किस आवेश पर बल लग रहा है, 10 टू द पावर -6 कूलाम। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 4। अरे भाई 200 इंटू 10 टू द पावर -6 है, इसको लिखेंगे 200 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -2। ये 10 टू द पावर -2 का उपयोग कहां करेंगे, इसमें करेंगे, 2 अंक दशमलव लगा देंगे, 2.00 10 टू द पावर -4। यही है कैलकुलेशन का तरीका। 2.0 मीन्स 2 10 टू द पावर -4, इतने न्यूटन का बल लगेगा। पहला पार्ट इसका निकल आया। देखिए वैद्युत क्षेत्र की हमको तीव्रता मालूम है और आवेश मालूम है, तीव्रता E और आवेश Q, इसी दोनों की सहायता से ये संबंध बना है। E बराबर F/Q, F निकालना है, E और Q हमको मालूम है। E का मान 200 न्यूटन प्रति कूलाम है, Q का मान 10 टू द पावर -6 कूलाम का आवेश है, जिसको हम यहाँ A से B की तरफ ले जा रहे हैं। ये इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इस पर बल इतना लगेगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट उसने कहा विभवांतर। विभवांतर देखिए, विभवांतर V बराबर क्या होता है, W/Q। विभवांतर होता है W/Q। बहुत बार विभव या विभवांतर W/Q। इसको हम कह सकते हैं W क्या है, वर्क, कार्य, बल गुणे विस्थापन, F इंटू D/Q। या V बराबर, देखिए F/Q क्या होगा, F/Q अभी प्रयोग किया है, F/Q क्या है, E। इसको हम लिखेंगे E इंटू D। एक फार्मूला ये बन गया, V विभवांतर बराबर ED। अब विभवांतर निकालना है, V का मान, E का मान दिया गया है 200, D कितना है, दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 2 मीटर में कन्वर्ट कर लिए थे इसको, बराबर ही हो जाएगा 2 दूनी 4, 400
गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2 बराबर 4। कैलकुलेशन करने पर ही आएगा 4 वोल्ट। दो आंसर आ गए, एक V का मान निकल आया, पहला पार्ट निकल आया F का मान, ये आंसर है। दूसरा ये आंसर आ गया। तीसरा पार्ट कह रहा है कि आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य, आवेश जिस 10⁻⁻6 कूलाम आवेश को, जिसको हम A से B की तरफ ले जा रहे हैं, इस आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य। अब इसको इरेज कर दें, थोड़ी जगह मिल जाए। देखिए थर्ड पार्ट इसका, आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य। ये जो 10⁻⁻6 कूलाम के आवेश को हम A से B की तरफ ले जा रहे हैं, तो इस पर कितना कार्य किया गया। कार्य कैसे निकालेंगे? देखिए हमको विभवांतर A और B के बीच मालूम है, विभवांतर V बराबर अभी हमने निकाला है सेकंड पार्ट में 4 वोल्ट। सेकंड वाला पार्ट इसका जो था उसमें विभवांतर निकाला गया था 4 वोल्ट। तो कार्य W V बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर W/Q इंप्लाइज V बराबर 4 दिया गया है, W हमको निकालना है, Q आवेश दिया गया है 10⁻⁻6, या इसको हम कह सकते हैं W बराबर 4 × 10⁻⁻6। ये 4 वोल्ट कूलाम, 4 वोल्ट विभवांतर है, Q का मान 10⁻⁻6 कूलाम है, तो W बराबर इतना जूल आएगा। ये आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। बिल्कुल आसान थे तीनों पार्ट, बस थोड़ा सा समझना था इस सवाल को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 15वां कंप्लीट हो गया।